नाजरीन, कुवैत मगरबी एशिया का एक अमीर अरब मुल्क है। आप ये तो जानते ही होंगे कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि कुवैत की टोटल आबादी सिर्फ 45 लाख है, जिसमें से खुद कुवैती लोग सिर्फ 13 लाख हैं, जबकि बाकी की 32 लाख गैर मुल्की हैं, जो कि रोजगार की गरज से कुवैत में वर्क वीजे पर रह रहे हैं। नाजरीन, उर्दू OVS की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि कुवैत के पास दुनिया का छठा बड़ा ऑयल और गैस का जखीरा मौजूद है। यहाँ पीने का पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है। कुवैती बहुत अमीर हैं। कितने अमीर हैं इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि यहाँ पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी मौजूद है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से फ्री होने के बाद इनके बच्चे सीधा फ्रांस और बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कुवैत का सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी है, जहाँ मुल्क की 70% आबादी मौजूद है। उर्दू OVS की आज की वीडियो में हम आपको अरब दुनिया के इस जजीरा नमा जदीद मुल्क कुवैत के हवाले से कुछ मालूमाती हकायक बताने जा रहे हैं। अगर आपको उर्दू OVS की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। नाजरीन, कुवैत का मुकम्मल नाम दौलतुल कुवैत है, यानी स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत का नाम अरबी जुबान के लफ्ज कोत से आया है, जिसका मतलब पानी के किनारे बना हुआ किला है। नाजरीन, कुवैत कितना पुराना है ये तो कोई नहीं जानता, मगर किताबों में इसका जिक्र 5000 कबल मसीह में भी मिलता है। अपने गर्म मौसम और बंजर जमीन की वजह से कुवैत को भी किसी ने अपना घर नहीं बनाया, बल्कि 18वीं सदी तक खाना बदोश लोग यहाँ से गुजरते हुए कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालते थे। इन्हीं खाना बदोश अरब बाशिंदों से आगे चलकर आज की कुवैती नस्ल बनी है। 1890 में कुवैत को तुर्की की तरफ से खतरा महसूस हुआ तो कुवैत के लीडर मुबारक अल सबा ने बरतानवी गवर्नमेंट से मदद लेते हुए एक मुआहदा किया था, जिसे एंग्लो कुवैती एग्रीमेंट ऑफ 1899 कहा जाता है। इसके बाद 1934 में पहली बार कुवैत में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए और 1946 में पहली बार कुवैत ने दूसरे मालिक को भी तेल बेचना शुरू किया। तेल के ये ज़खायर आज भी दुनिया में छठे बड़े ज़खायर माने जाते हैं। 1986 से 1992 तक का अरसा कुवैत की तारीख का सुनहरा दौर यानी गोल्डन इरा ऑफ कुवैत कहा जाता है। इस दौरान कुवैत ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। 1961 में कुवैतियों को एहसास हुआ कि बरतानिया कुछ ज्यादा ही इन पर गालिब आता जा रहा है, इसलिए इन्होंने बरतानिया से तमाम मुआहदे खत्म करते हुए आज़ादी का ऐलान किया। आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला अल सालम अल सबा कुवैत के पहले अमीर बने। इनके कानून के मुताबिक आगे आने वाला हर अमीर मुबारक अल सबा की नस्ल से होगा। इस तरह कुवैत पहला खलीजी मुल्क बना जहां बादशाहत के अलावा आइन भी मौजूद है और पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे भी बैठते हैं। दोस्तों, कुवैत बहुत छोटा मुल्क है। इतना छोटा है कि इसकी आबादी सिर्फ 45 लाख है, जिसमें 32 लाख लोग वो हैं जो कि वर्क वीजे लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। मकामी कुवैती अफराद सिर्फ 13 लाख हैं और इनकी मुआशियत इतनी मजबूत है कि कुवैती दिनार आज दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। जहां एक कुवैती दिनार आज 2022 में पाकिस्तानी 700 रुपए का है। कुवैत का सालाना GDP 303 बिलियन डॉलर्स है, जबकि यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी कुवैती नेशनल की सालाना इनकम 68,000 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,08,80,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी साल में औसतन कितना कमाता है? कमेंट करके आगाह जरूर करें। दोस्तों, कुवैती देखने में अदरक जैसे होते हैं, मगर कुवैती खवातीन दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन में शुमार होती हैं। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकॉन को क्लिक करके उर्दू OVS की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। कुवैती खवातीन का नेशनल ड्रेस अबाया है और मुकम्मल तौर पर ढके हुए लिबास में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। कुवैतियों के पास दुनिया भर की दौलत मौजूद है, मगर आज भी इन्होंने अपनी सकाफत और रवायत को नहीं छोड़ा। कुवैती 2 शादियां आम करते हैं और जहां दूसरी बीवी ज्यादातर पहली बीवी की दोस्त ही होती है। पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी
नहीं हो सकती और दूसरी बीवी को पहली बीवी ही सिलेक्ट करती है। कुवैत अपनी जमीन से निकलने वाले ऑयल में से 40% खुद रखता है और 60% दूसरे ममालिक में बेचता है। इन खरीदार ममालिक में एशिया के ममालिक ही सरफहरिस्त हैं। नाजरीन, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि कुवैत में तेल निकालने का काम दुनिया भर में सबसे सस्ता है, क्योंकि यहाँ तेल निकालने के लिए ज्यादा गहरा नहीं खोदना पड़ता। तेल ज्यादातर जमीन के करीब ही मौजूद होता है। कुवैत में आपको बाज परिंदा हर जगह नजर आएगा। इनकी करेंसी पर भी बाज बना हुआ है और ये लोग बाज पालने के भी बहुत शौकीन हैं। बाज पालना, इसे शिकार के लिए तरबियत देना और इसके जरिए पैसा कमाना, ये सब पिछले हजारों सालों से कुवैती लोगों की सकाफत का हिस्सा है। नाजरीन, 2013 में सारी दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब एक नायाब नस्ल के बाज की बोली लगी और एक कुवैती बिजनेसमैन ने इसे 2,09,000 दिनार में खरीदा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा इस कुवैती की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हुई, जिसे एक एयरलाइन कंपनी ने भी अपने बाज के लिए भी अलग सीट खरीदने पर मजबूर किया और इसका बदला इसने कुछ इस तरह लिया कि ये अगली बार अपने साथ अपने सारे बाज ले आया और इन सब के लिए फर्स्ट क्लास की सीटें बुक करवा ली। आपको ये जानकर भी झटका लगेगा कि बाज रखने के लिए आपको यहाँ गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि सालाना $10,000 का पड़ता है, यानी पाकिस्तानी 16 लाख रुपए। नाजरीन, कुवैत का शुमार दुनिया की गर्म तरीन जगहों में होता है, जहाँ गर्मियों में पारा 55 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम पाकिस्तानी साल में कम से कम 10-12 दफा अच्छी बारिश से लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर कुवैत में साल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। यहाँ जमीन बंजर है और पीने का साफ पानी समंदर के पानी को फिल्टर करके हासिल होता है। जो कुवैती ज्यादा अमीर हैं, वो दूसरे ममालिक से साफ पानी इंपोर्ट करके पीते हैं। कुवैत फी लीटर पानी की कीमत फी लीटर पेट्रोल से कहीं ज्यादा है। ये बात जानकर अगर आपको एहसास होगा कि आप कितने अच्छे मुल्क में रहते हैं, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए। दोस्तों, कुवैती अमीर हैं और कितने अमीर हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि कुवैती नेशनल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शेयर्स के मालिक हैं, जिनमें मर्सिडीज, फोर्ड मोटर्स और ब्रिटिश पेट्रोलियम भी शामिल है। दोस्तों, जहां दुबई, सऊदीया और अरब ममालिक की तरक्की जिद्दत के नाम पर अपनी इस्लामी इक़्तिदार को खोलकर मगरब के रंग में रंगने जा रहे हैं, वही कुवैत को ये एजाज भी जाता है कि कुवैत में आज भी शराब पीना, बेचना या खरीदना सख्ती से मना है और अगर आप कहीं टुन हालत में पकड़े जाते हैं तो कुवैती कानून के मुताबिक आपको सीधा उम्र कैद होगी। दोस्तों, तारीख में कुवैत अपनी ऊंट की रेसों की वजह से बहुत बदनाम रहा है। आज से ज्यादा वक्त पहले की बात नहीं जब ऊंट की रेसों में इनके बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता था। बच्चे का वजन ज्यादा ना होने की वजह से ऊंट को ज्यादा तेज भागने का मौका मिलता था, मगर इस रेस में बच्चे ऊंट से गिरकर मरते भी थे। आज कुवैत की गवर्नमेंट ने इस रेस को रेगुलेट करके लीगल कर दिया है और अब ऊंट पर बच्चे नहीं बल्कि जदीद रोबोट बैठते हैं। शुक्र खुदा का कि इन लोगों को भी ये अकल तो आई। कुवैत में होने वाली शादियां बहुत कमाल की होती हैं और इनमें भी कुवैत की सकाफत की झलक नजर आती है। नाजरीन, यहाँ शादियों पर दिल खोल कर पैसा लगाया जाता है और तोहफों में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ भी गिफ्ट की जाती हैं और जश्न ऐसा होता है कि इसका चर्चा इंटरनेशनल मीडिया पर भी होता है। कुवैत शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती। एक तो बड़ी वजह ये भी है कि ये बहुत छोटा है और दूसरे कुवैती बहुत अमीर हैं। पेट्रोल सस्ता है, इस वजह से यहाँ दुनिया की महंगी तरीन कारें दौड़ती नजर आती हैं। इसके अलावा कुवैत की सबसे ऊंची इमारत अल हमरा टावर है, जिस पर 2005 में काम शुरू हुआ और 2011 में इसे मुकम्मल किया गया था। ये इमारत 83 मंजिला है और 1318 फुट ऊंची है। ये दुनिया की 32वीं सबसे ऊंची इमारत है। इसको बनाने में $500 मिलियन लागत आई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, जहां दुनिया भर में खवातीन की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहां कुवैत में मर्दों की तादाद आज भी खवातीन से ज्यादा है। ये समझ लें कि हर 100 औरत के लिए 140 मर्द मौजूद हैं। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि 2006 से पहले कुवैत में खवातीन को वोट डालने का हक हासिल नहीं था, मगर अभी इनकी पार्लियामेंट में भी खवातीन सियासतदान मौजूद हैं जो कि मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं। कुवैत के टोटल रकबे का सिर्फ 1% रकबा काश्त किया जाता है। ये लोग समंदर में मछली पकड़ लेते हैं और बाकी तमाम सब्जियां, फल और अजनास दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। कुवैती लोग आज भी
अपनी फैमिली लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। काम से फ्री होकर घर जाना और बीवी बच्चों को वक्त देना इनकी डेली की रूटीन का हिस्सा है। यहाँ घर भी ऐसे बनाए जाते हैं कि फैमिली की प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और बाहर से कोई अंदर ना देख सके। पैसा इतना है कि बेशक कुवैत एक बंजर मुल्क है, मगर इनके घरों में पूरे बागात मौजूद हैं। खुदा ने कुवैत को तेल की दौलत से नवाज कर रेत के सहरा से दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क बना डाला। और उर्दू OVS की वीडियो देखकर अगर आपका भी कुवैत की सैर का दिल करे तो हमें कमेंट्स में आगाह जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए उर्दू OVS के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है उर्दू OVS की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।